एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग एड फिगर्स, ये है एडजॉइनिंग फिगर। आइडेंटिफाई क्या करना है? नंबर 1, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें इसमें से पेयर्स बताने हैं, किसके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। देखो इस फिगर को, देखो ध्यान से। इस फिगर को मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। हमारे पास ये लाइन है, कौन सी है? ए। और उसके साथ एक और पैरेलल लाइन है जिसका नाम क्या है? बी। ठीक है, इसको क्रॉस करती हुई एक ट्रांसवर्सल जा रही है, कौन सी है वो? सी। ये हो गई हमारी सी, एक ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद इसके ऊपर कुछ एंगल्स बने हुए हैं, है ना, क्योंकि हमारी जो भी दो पैरेलल लाइंस को कट करती कोई ट्रांसवर्सल है वो उसमें 8 एंगल्स बनाती है। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 4, ये 3 एंड 5, 6, 7 एंड 8। ये हमारी गिवन फिगर है। अब इसमें पूछा है फर्स्ट पार्ट, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें इसके अंदर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर निकालने हैं। ठीक है, अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर निकालने। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के, जो ट्रांसवर्सल होती है, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक साइड पे बनने वाले एंगल्स, जैसे इसके लेफ्ट साइड पे बनने वाले एंगल्स की बात करते हैं, राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे बनने वाले एंगल्स और विद द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब जैसे देखो ये एंगल है, यहाँ पर अगर ये लाइन जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर एक 4 बना है तो ऐसे इसके ऊपर एक बना 8 बना है, तो ये दोनों इक्वल है। क्यों है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे इसमें ट्रांसवर्सल के इस साइड पे सेम काइंड, यानी यहाँ जो 3 बना है ऐसे इसमें भी नीचे की तरफ बना 7, तो ये दोनों इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर राइट साइड में बात करें तो ये ऊपर बना है इस लाइन के, तो ये 1 है जो एंगल, ये इस लाइन के ऊपर बने एंगल के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Z 5 के, और ये 2 जो है वो 6 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एंगल्स के पेयर कौन कौन से हो गए अभी आपको बताए। जो एंगल 4 है वो कॉरस्पॉन्डिंग किसके है? एंगल 8 की। ठीक है, देखो एंगल 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल 8 के। एंगल 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंड एंगल 7, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ? ऊपर वाले एंगल के, जो क्या है? एंगल 5। और इसे नीचे क्या है? एंगल 2, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एंगल 6 के। क्लियर है? समझ आ गया? ट्रांसवर्सल के एक साइड पर और सेम काइंड के एंगल सेम लुक में होने चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ऑल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा जो प्रूव करना है हमें वो है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। देखो पेयर का मतलब होता है जितने भी हमारे 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा वाले पेयरिंग फॉर्म बन जाती है। ऑल्टरनेट ऑपोजिट में, इंटीरियर अंदर एंगल। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन के अंदर जो है ये एंगल है, ये 4 एंगल है इसके अंदर, दो पैरेलल लाइन के अंदर ये दो है ना, ये 4 है, 2, 3, 8 एंड 5 ये है। हमें इंटीरियर एंगल्स मिल गए। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो? ऑल्टरनेट ऑपोजिट में। ऑपोजिट कैसे? 3 के ऑपोजिट पड़ता है 5, 2 के ऑपोजिट पड़ता है 8। ठीक है, ये ऑपोजिट नहीं है, ये तो साथ साथ में ना एडजेसेंट एंगल की फॉर्म में है। तो हमारा 3 के ऑपोजिट क्या पड़ा? 5, एंड 2 के ऑपोजिट क्या पड़ा? 8। तो ये हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हुए ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर, अंदर के एंगल बताने हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। साइड होना चाहिए ट्रांसवर्सल की एक साइड पे। अब देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है,
इसके एक तरफ बनने वाले, एक तरफ एंगल कौन से हो गए, 4 3 8 7, ये इसके एक तरफ के एंगल हो गए। अब उसके बोला अंदर बनने वाले, अब ट्रांसवर्सल के इधर बनने वाले अंदर वाले एंगल कौन से, 3 एंड 8 है यहाँ पर। ऐसे इसको देखें ट्रांसवर्सल के इधर, तो ये एंगल है 1 2 5 8, लेकिन अंदर बनने वाले एंगल कौन से, 2 एंड 5। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं इसका। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालें। अब इंटीरियर एंगल्स बताए ना, इंटीरियर यानी अंदर के, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो एंगल बन गए एंगल 3 एंड एंगल 8, और इस तरफ क्या बने, एंगल 2 एंड एंगल 5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं, एक एक्स फॉर्म बनाती हैं, तो ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है एंड दिस वन एंगल इज ऑपोजिट टू दिस एंगल, ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमें बताना है पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, चलो ऑपोजिट एंगल्स निकालते हैं। अब इसमें देखो, अब इस फिगर को देखें जो गिवन है, इसमें जो ए है लाइन वो सी के साथ कट होती है, ये एक्स बन रहा है ना, तो इसमें एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 एक पेयर मिल गया। अब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल दिख रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट में चलते हैं, ये सी जो है ये बी के साथ भी एक क्रॉस बना रही है, तो इसके ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट क्या है, 7, तो एंगल 5 एंड एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ऐसे ही एंगल 8 एंड एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।